इंडिया की आवाज़ के सभी दर्शकों को हैप्पी बुद्धि राजा का नमस्कार। इस समय हम आपको जो है ये सीधी लाइव तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, आज आपसे हम जो है सीधा रूबरू हो रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें जो है बाज़ारों से दिखाएंगे आपको। शहर के जितने भी विभिन्न बाज़ार हैं, आज सभी बाज़ारों का आपको दौरा करवाएंगे और दिखाएंगे बाज़ारों में जाम लगना और भीड़ भाड़ का कारण क्या है। कारण भी हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 8 फुट की 10 फुट की दुकानें होती हैं और 10 से 15 फुट का बाहर अवैध कब्ज़ा होता है, जिसका प्रशासन का कोई ध्यान नहीं पड़ रहा और लोग इससे बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। एक दूसरे को ये भी एक कंपटीशन है, एक दूसरे का ये भी एक कंपटीशन है। काम को लेकर तो लोग कंपटीशन करते हैं, लेकिन आज आपको हम ये बाज़ारों में दुकानों के बाहर सामान रखने का भी कंपटीशन दिखा रहे हैं। लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़कर कैसे अपना सामान आगे रखते हैं और कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं। ये आपको जो सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बाज़ार की इंसार बाज़ार जो देवी मंदिर रोड है, यहाँ से अब हम आगे सीधा और शहर के विभिन्न बाज़ारों में जो है सीधी उससे रूबरू करवाएंगे। फ़िलहाल जो है हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, यहाँ पे जो बाज़ारों में अतिक्रमण है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेकार है जी, बहुत बड़ी गलत बात है। ये लोग नाजायज़ करते हैं, दुकानों से बाहर आ जाते हैं। इनको अपने जायज़ दायरे में रहना चाहिए। तो ना कोई प्रशासन ना कोई प्रधान किसी की नहीं चलती है, कोई सुनते नहीं है जी। ये बिल्कुल परवाह नहीं करते। कमेटी वाले आएंगे तो अंदर कर देंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, फिर बाहर कर देंगे। मानते ही नहीं है। अब इसके लिए तो अच्छा मजबूत इलाज करना चाहिए। क्या नाम आपका? अनिल मुंजाल। तो ये थे अनिल मुंजाल जी, जिन्होंने कहा कि जब कोई निगम के अधिकारियों का डंडा चलता है तो दुकानदार अपना सामान अंदर कर लेते हैं, अन्यथा एक दूसरे का कंपटीशन जारी रहता है। देखिए, आपको दिखा दे, ये दुकान के अंदर का दृश्य नहीं है, ये दुकान के बाहर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि कितने दुकानों के बाहर ये डेकोरेशन सामान डिस्प्ले कर रखे हैं। और अब हम यहाँ से सीधा रवाना होते हैं, आगे आपको पूरे बाज़ारों की स्थिति दिखाएंगे। देखिए कैसे फड़ियाँ लगा कर लोगों ने दुकानों के आगे अतिक्रमण कर रखा है, जिसका निगम की तरफ कोई ध्यान नहीं, और ना ही ऐसा लगता है कि किसी प्रधान की यहाँ इस विषय को लेकर चलती हो। कि प्रधान भी अतिक्रमणों के विरोध में तो होते हैं, पर ये आपको दिखा दे कि प्रधानों की भी यहाँ नहीं चलती। ये देखिए, आपको दिखाएं, ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे दुकानों के बाहर 8-8 फुट 5-5 फुट 10-10 फुट जो है इन्होंने बाहर ये अतिक्रमण कर रखा है। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बाज़ार में पूरी भीड़ भाड़ और दुकानों के आगे देखिए कैसे अतिक्रमण लोगों का यहाँ सीधा लाइव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कोई सुरक्षा को लेकर होमगार्ड के जवान भी मौजूद नहीं है। देखिए दुकानदारों का ये अतिक्रमण आपको इंडिया की आवाज़ के माध्यम से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं। ये पर्टिकुलर किसी एक दुकान का नहीं है, ये पूरे बाज़ार और सभी बाज़ारों का यही हाल है। आगे और भी आपको ऐसे दृश्य हम सीधा लाइव दिखा रहे हैं। आप इंडिया की आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। देखिए ऐसे भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में कैसे मेट्रो रिक्शा भी एंट्री कर जाती हैं। इनको रोकने के लिए कोई होमगार्ड के जवान भी यहाँ मौजूद नहीं है। सीधी लाइव तस्वीरें पर्टिकुलर किसी एक भी दुकानदार का हमारे नहीं, ये सभी दुकानदारों का यही हाल है। और जनता की ये अपील, जनता की आवाज़ को हम ये उठा रहे हैं। जनता की डिमांड थी कि बाज़ारों के अतिक्रमण को दिखाया जाए।
आजू बाजू टॉप में चले आओ कि पार्टी में टॉप बोलते हैं पार्टी में टॉप। देखिए दुकानों के बाहर कैसे अतिक्रमण ये अब हम आगे हैं इंसार बाज़ार लाल बत्ती रोड पर। आपको ये सीधी तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, अब कुछ दुकानदारों से बातचीत भी करेंगे हमारे साथ यहाँ पर। अभी हमने आपसे पहले जो है लाल बत्ती चौक सलाइडिंग गेट बाज़ार से दुकानदारों से बातचीत करवाई थी और अब हम जो है इंसार बाज़ार लाल बत्ती चौक पर पहुँचे हैं। तो यहाँ कुछ दुकानदारों से बातचीत करेंगे, अतिक्रमण को लेकर इनका क्या कहना है। सर, इंडिया की आवाज़ में पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपका। इंडिया की आवाज़ ने आज जो है ये बाज़ारों में जो भीड़ भाड़ और अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर आज हमने ये मुहिम चलाई है। ये जो बाज़ारों में दुकानदार अतिक्रमण कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, आप हमारे पास आए, आपका वेलकम बहुत बहुत। अतिक्रमण की बात आपने करी है जी। मेरे पिताजी जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं सुनील अरोड़ा जी, मैं उनका पुत्र सौरभ अरोड़ा, हम तो शुरू से ही ना अतिक्रमण के खिलाफ़ रहे हैं। हम कभी नहीं चाहते कि अतिक्रमण हो। हमने कई बार निगम में जाके अफसरों को कहा भी है अभी अतिक्रमण हटाओ यहाँ से। नंबर 2, हमारा बाज़ार जिस बाज़ार के मेरे पापा प्रधान हैं, मेरे पिताजी प्रधान हैं साहब यार यहाँ के, यहाँ अतिक्रमण किसी भी दुकान पे आपको दिखाई नहीं देगा। हमारे यहाँ अतिक्रमण नहीं। बाकी बाजार यहाँ का तो मैंने पहले से दिखा दिया। बाकी बाज़ारों में जो अतिक्रमण है उसको लेकर आपके पिताजी पूरे संयुक्त व्यापार मंडल के हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको लेकर पूरे बाज़ारों के वो हेड है जी, जी, उसको लेकर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि उसमें क्या कहना है कि दुकानदारों के लिए क्या है। हम तो उसमें कहते हैं दुकानदार भाइयों को, हम तो खुद ही कहते हैं भाई अपने लिमिट में रहो, अपने छड़े तक सामान लगाओ, बाहर मत लगाओ। उसके बाद अगर वो दुकानदार नहीं मानते तो हमारी निगम से ये गुजारिश है, प्रशासन से ये गुजारिश है क्योंकि आप चालान काटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि प्रधान आगे आते हैं तो कोई बात नहीं, आने तो फिर क्या हो गया, चालान कटो। प्रधान नहीं आएगा, जो हमारे व्यापार मंडल के प्रधान है वो नहीं आएंगे आगे, आप कटवाओ चालान, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। नहीं, कई बाज़ारों के प्रधान जो है कभी चालान को लेकर धरने प्रदर्शन होते हैं, कभी किसी पुलिस को लेकर धरने प्रदर्शन होते हैं। इसको लेकर सभी संयुक्त व्यापार मंडल आवाज़ क्यों नहीं उठाता। नहीं ऐसे है जी, तो धरने प्रदर्शन की बात आपने करी है, सनौली रोड पे प्रधान ने उठाया था, वो मुद्दा उठाया था। बाज़ार के अंदर चालान काटना पुलिस वालों का, बाज़ार की ग्राहक के एक्टिवा का या लेडीज़ की एक्टिवा, वो गलत है, उसके हम भी खिलाफ हैं। पर अतिक्रमण की जो बात जनमन है वो बात इसको लेकर एकजुट क्यों नहीं होते। एकजुट है, एकजुट क्यों नहीं है, हम एकजुट है। हम कई बार कहा हमने जाके शासन को, निगम में। ये जो बाज़ारों में प्रधानों की नहीं चलती, फिर जो मतलब दुकानदार देखो जी, ये तो होती है भेड़ चाल जी, एक दुकानदार सामान लगाया दूसरे ने लगाया, मगर हमारे जो व्यापार मंडल का प्रधान कोई भी नहीं कहेगा आपको कि हम इसके खिलाफ है या इसको हम आपको कह रहे हैं हम धरना देंगे या हम अगेंस्ट रहेंगे, हमको कोई नहीं कहेगा। अगर नगर निगम इस पे एक्शन लेती है तो आप पूरा समर्थन। हम बिल्कुल समर्थन देंगे उनका जी। क्या नाम है आपका। सौरभ अरोड़ा। तो ये थे इंसार बाज़ार से सौरभ अरोड़ा जी, जिन्होंने कहा कि अगर नगर निगम अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई भी कार्रवाई, किसी भी प्रकार की कार्रवाई करती है तो पूरा संयुक्त व्यापार मंडल उनका समर्थन देगा। आपको ये सीधी तस्वीरें इंडिया की आवाज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं कैसे बाज़ारों में दुकानों के आगे सामान रखने से कैसे भीड़ भाड़ का माहौल बना रहता है। और आपको ये भी दिखा दे कितने % लोग जो है आज 5वां अनलॉक चल रहा है और कई लोग जो अभी भी बिना मास्क के बाज़ारों में घूमते हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, ये देखिए लोग फड़ियाँ लगाकर बाहर सड़कों पर घेराव किया हुआ है। अब हम यहाँ से सीधा जो है चौड़े बाज़ार की तरफ चलेंगे। ये देखिए आपको दुकानों के बाहर का दृश्य, सीधा लाइव तस्वीरें, कैसे लोगों ने दुकानों के आगे और फड़ियाँ लगाकर ये
ये वो जगह है कि मात्र नगर निगम से ही 100 मीटर दायरे में, नगर निगम के 100 मीटर दायरे में भी निगम के अधिकारियों को अतिक्रमण नज़र नहीं आ रहा, जिसको आज इंडिया की आवाज़ सीधी लाइव दिखा रहा है। ये नगर निगम से 100 मीटर के दायरे में देखिए आपको ये अतिक्रमण जो है दुकानों के आगे दुकानदारों द्वारा या रेडियो द्वारा फड़िया लगाकर ये नगर निगम आ गया। ये देखिए नगर निगम के बाहर का दृश्य। ये वो कहावत सच होती है, दिव्य थले अंधेरा। निगम कार्यालय के आगे भी जो है दुकानदारों ने कितना अतिक्रमण कर रखा है, जो कि निगम के अधिकारी व कर्मचारियों को नहीं नज़र आता। आज इंडिया की आवाज़ आपको सीधी बाज़ारों से लाइव तस्वीरें दिखा रहा है और नगर निगम को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। आप जुड़े रहिए इंडिया की आवाज़ के साथ, आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोज़गार सबको चाहिए, हम किसी रोज़गार के खिलाफ नहीं हैं, रोज़गार सबको चाहिए, पर नियमों का उल्लंघन ना करें। हमारा दिखाने का उद्देश्य यही है कि लोग नियमों का उल्लंघन ना करें। ये देखिए आपको दिखाए दुकानों के कितने फुट बाहर ये लोगों ने कंबल मार्केट आ गई है, अब कंबल मार्केट में आ गए। कैसे लोगों ने दुकानों के बाहर ये अतिक्रमण किया, वह सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब हम जो है चौड़ा बाज़ार में आ चुके हैं। अब आगे हम सीधा कंबल मार्केट की तरफ आपको ले चलेंगे। देखिए सीधा लाइव ये जो गुरुद्वारे वाली गली कंबल मार्केट की तरफ जाती है। आइए अब सीधा आपको जो है चौड़ा बाज़ार के प्रधान सुरेश बवेजा जी से भी बातचीत करेंगे। बाज़ारों में जो दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण हो रहा है, दुकानों के आगे सामान रखे जा रहे हैं, रेहड़ियाँ लगवाई जा रही हैं, उसको लेकर चौड़ा बाज़ार के प्रधान सुरेश बवेजा जी का क्या कहना है, आइए सीधी बातचीत करेंगे। हाँ सर, आज इंडिया की आवाज़ ने जो मुहिम छेड़ी है, निगम को जो है अतिक्रमण नज़र नहीं आता, आज वो दिखाने का और नगर निगम की आंखें खोलने का जो ये कार्य मुहिम शुरू की है, उसको लेकर क्या कहना है? अतिक्रमण बाजारों में दो या तीन दुकानदार करते हैं, उसका देखी सारा बाजार करने लग जाता है। निगम प्रधानों के पास जाए, 2-3 जो हमारे दुकान बाजार में 2-3 दुकानें हैं, हम उनके बारे में लिखित रूप में देने के लिए तैयार हैं। आप कार्रवाई करो, क्या मजाल है किसी की कोई अतिक्रमण कर जाए, तो निगम को कार्रवाई तो करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं निगम किसी दबाव में या ढील में है? नहीं, दबाव तो किसका होना निगम पे? निगम तो खुल्ला काम करता है अपना। उनको एक्चुअली अपनी पिछले कितने दिनों से कोई अतिक्रमण हटाएगी? अभी तो कोई आया ही नहीं जी अतिक्रमण के लिए। लॉकडाउन से पहले ही आया था, कोई आया था, उसके बाद कोई नहीं आया। अतिक्रमण भी अब याद आ रहा है ना, बात नहीं समझे। आपको भी आज याद आ रहा है, आज 4 ग्राहक आने शुरू हुए हैं, तो आज अतिक्रमण। ग्राहक वाली बात नहीं सर, हम किसी व्यापार के अंगेस्ट नहीं है, हम अंगेस्ट है नियमों के उल्लंघन को। व्यापार करे क्या व्यापार क्या उल्लंघन ये है, क्या व्यापार नहीं क्या व्यापार, ये देखो आप नहीं क्या व्यापार सामान बाहर रखने से होगा? बाहर सामान रखने पैकिंग क्या करेंगे? नहीं पैकिंग क्या करेंगे? जिनका बिना पैकिंग के सामान बाहर लटके वो गलत है। हमारा किसी व्यापार से रिलेटेड नहीं, हमारा मामला है ये जो जागरूक कर रहे हैं के माध्यम से। निगम और पुलिस 4 व्हीलर अंदर ना आने दे, और निगम यहाँ जो ज़्यादा सामान बाहर है वो लगने ना दे। अपने आप अतिक्रमण ठीक है, तो सामान थोड़ा प्रधानों का क्या इसमें प्रधानों का क्या समर्थन रहेगा? प्रधान जैसे निगम कहेगा वैसे करा देंगे, बाजार में वैसे का वैसे करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? सुरेश बवेजा। तो ये थे चौड़ा बाजार के प्रधान सुरेश बवेजा जी, जिन्होंने कहा कि पुलिस 4 व्हीलर को अंदर ना आने दे। ये देखिए आपको दिखा दे कैसे 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो कि सुबह 10 से लेकर शाम को 8 बजे तक बैन है,
उसके बाद भी धड़ल्ले से ये बाज़ारों में चल रही है। और आपको जो अब ये अतिक्रमण दिखा रहे हैं बाज़ारों में, ये अब हम आ गए कंबल मार्केट में। ये जो है सीधा लाइव तस्वीरें आपको जो है IB कॉलेज के पीछे कंबल मार्केट पचरंगा बाज़ार जो जा रहा है रास्ता, ये वहाँ की सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे दुकानों के बाहर ये दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण, सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे बाज़ारों में अमर मोहन चौक पर सीधा लाइव हुए हैं और आपको दिखा रहे थे कि बाज़ारों के जो अतिक्रमण था दुकानदारों द्वारा, उसको लेकर इंडिया की आवाज़ ने आज एक मुहिम चलाई है और निगम के अधिकारियों की आँख खोलने का प्रयास किया है कि जो कहते हैं कि कहीं अतिक्रमण नहीं हो रहा दुकानों के आगे। और आज हमने जो है इंडिया की आवाज़ के माध्यम से निगम की आँखें खोलने का प्रयास किया और इस समय हम कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे और प्रधानों से बातचीत करेंगे। और हमारे साथ तो जो विशाल जी जुड़े हैं उनसे बातचीत। विशाल जी, जो दुकानों के आगे अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस सराहनीय कदम का आपका बहुत स्वागत करता हूं, जो कि आपने यह मुद्दा अपने प्लेटफॉर्म पर उठाया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बात देखकर कि भाई शहरों में जो अनऑथराइज जितने भी कब्जे हो रहे हैं, जो सड़कों के बाहर आगे आगे जो फड़ियाँ लगा रखी है, एक उसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट पार कर चुके हैं। मतलब इतना ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह से त्रस्त होता है, जाम होता है, बिना टाइम के ट्रैफिक आता है, जाम बनता है, फिर घूम फिर के हम जो जिम्मेवार हैं उसके सबसे पहले हम प्रधान हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले मैं अगर अपने बाज़ार में हूँ और मेरे बाज़ार के अंदर कोई गलत काम हो रहा है, अगर मैं जब तक आवाज़ नहीं उठाऊँगा तो निगम तो आपको समझ लो एक मुर्दा है। मैंने तो आज तक निगम देखा ही नहीं। पानीपत में जब हमारे MP MLA जब MC ही को त्रस्त हैं इस मामले के अंदर निगम के लिए, तो वो क्या करेंगे? हम तो मैं इनको दोष भी देना बंद कर चुके हैं, मगर हम अब राजनेताओं को दोष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब प्रशासन बिल्कुल ख़त्म है इस वक्त। प्रशासन के अंदर आप देख सकते हो कि इतनी आगे आगे लोगों ने सामान डाल रखा है, तो ये तो खुद को प्रधान जो होता है उसको अपनी पहले बाज़ार के अंदर थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नहीं मानते, मीटिंग करके एजेंडा पास करके अंदर निगम के अंदर देना चाहिए। निगम का रोष करना चाहिए कि अगर प्रशासन उनका साथ भी दे, प्रशासन भी निगम उसका साथ दे, जो प्रधान है उनको साथ लेके चले, लेकिन उसके अंदर आपस में बैठ के तालमेल बना के काम कर सकते हैं। है तो गलत ही, बहुत ज़्यादा गलत है, जिस वजह से सारा ट्रैफिक। और अभी आप देख सकते हो कारें आ रही हैं, ये कोई टाइम नहीं है, बाज़ार के अंदर कारें घूमती हैं। यहाँ पर आप 2 होमगार्ड के भी हैं, इधर से इतना ट्रैफिक आ रहा है, आप ये देख लो। क्या मतलब क्या करेगा निगम? आप ये देखो, सबसे पहले आप यहाँ के प्रधान जो है हमारे भाई अशोक सलूजा जी हैं। अब ये देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो गड्ढा है ना, भी किसी का अगर चोट लगे तो 100% चोट लगेगी। आप देखो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, हम रोज़ आगे निकलते हैं यहाँ से देख रहे हैं। तो प्रशासन तो यहाँ पे मुर्दा है। निगम को मैं आज के टाइम पे मुर्दा मानता हूँ। प्रशासन नहीं है किसी प्रकार का, पानीपत में कोई प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। तो आप जैसे मार्केट के प्रधान हैं, आप कोई ऐसी मुहिम चलाएंगे कि अतिक्रमण? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुहिम जो बिल्कुल चलेगी, पहले अपने अपने प्रधान सभी अपने अपने कोशिशें करें। अगर प्रधान इस मामले में सफल नहीं होते, संयुक्त व्यापार मंडल समिति उसका साथ देगी। बिल्कुल जेन्युइन जो कोई प्रॉब्लम है उसके साथ व्यापार मंडल समिति हमारी साथ में खड़ी हुई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल वर्मा। तो ये थे हमारे साथ विशाल वर्मा जी, संयुक्त व्यापार मंडल समिति के सदस्य और हलवाई अट्टा बाज़ार के जो प्रधान हैं। उन्होंने कहा कि इस समय नगर निगम जो है एक बेसुध हालत में है, किसी की सुध लेने की वो स्थिति में नहीं है। ऐसा उन्होंने अपने विचारों से मन की बात इंडिया की आवाज़ के आगे रखी और साथ ही साथ निगम के साथ उन्होंने बाज़ारों के प्रधानों को भी कसूरवार ठहराते हुए कहा कि बाज़ारों के जो प्रधान उनका भी इसमें कहीं ना कहीं लिप्त होना अनिवार्य है, कि ये लोग जो है
खुद अपनी मार्केट को सुधार नहीं करवा सकते, निगम पे थोपते हैं। कहीं ना कहीं बाज़ारों के प्रधान भी इसमें कसूरवार है। इंडिया की आवाज़ ने जो है आपको सलारगंज गेट से लेकर हिसार बाज़ार, चौड़ा बाज़ार, मेन बाज़ार, पचरंगा बाज़ार, कंबल मार्केट, अन्य बाज़ारों की आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई हैं और कहाँ कहाँ अतिक्रमण है और लोगों के जो मन की बातें हैं उसको लेकर वो सीधी आपसे रूबरू करवाई। इंडिया की आवाज़ के लिए अपने सहयोगी पवन कुमार के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की खास रिपोर्ट। असुविधा होने के कारण, रेंज न आने के कारण हम कुछ सेकंड के लिए आपसे रुकावट के लिए खेद है और अब हम दोबारा फिर कंबल मार्केट से स्टार्ट हुए हैं और आपको ये दिखा रहे हैं कैसे दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर अतिक्रमण ये देखिए दुकानों के बाहर ही अब हम यहाँ पर आए हैं बाज़ार के जो प्रधान हैं और पूर्व पार्षद भी है, उनसे बातचीत करेंगे। अब हम आए हैं इस समय कंबल बाज़ार में जो है यहाँ पर यहाँ के प्रधान और पूर्व पार्षद अशोक नारंग जी से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपको एक दृश्य दिखाते हैं कैसे दुकानों के बाहर ये दुकानदारों ने जो कब्जे कर रखे हैं। हाँ, नांग साहब, इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है और आप पूर्व पार्षद भी हैं और एज प्रेजेंट हमारी भाभी जी भी यहाँ पार्षद हैं और मार्केट के आप प्रधान भी हैं और भाजपा में भी आप अहम रोल निभाते। तो ये जो बाज़ारों में नगर निगम आंखें बंद कर बैठा है, जो जिसको बाज़ारों में अतिक्रमण नज़र नहीं आता, आज हमने निगम की आंखें खोलने का एक मुहिम चलाई है। उसको लेकर हमने आज बाज़ारों में अतिक्रमण दिखाया है। कई बाज़ारों में जो है इसका भी कंपटीशन है, बाज़ारों में सामान रखने का भी कंपटीशन है कि उसका इतना है तो मैं इससे और आगे, ठीक है। तो उसको लेकर आप भाजपा में एक अहम रोल निभाते हैं और पार्षद भी यहाँ नगर निगम में भी आपकी पूरी पकड़ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, मैं आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये मुहिम चलाई है अतिक्रमण के खिलाफ। आज से 1 साल पहले भी हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जैसे कि इंसार बाजार से सलारगंज गेट रास्ता जाता है, इंसार बाजार है, वहाँ फड़ियाँ लगती हैं, मतलब लोगों को निकलने का रास्ता नहीं है। परमात्मा ना करे किसी की डेथ हुई तो डेड बॉडी निकालनी भी वहाँ से मुश्किल है, इतना अतिक्रमण है। इसके खिलाफ हमने 1 साल पहले भी एक फायर भी हुई थी मेन बाजार के अंदर, पिछले साल की 8-9 महीने पहले फायर भी हुई थी, तो गाड़ियों को निकलना ही मुश्किल था। अब अतिक्रमण ने ये बाज़ार में जो है ना टाइट है, सिर्फ यहाँ इस बाज़ार के अंदर जो पचरंगा जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ सिर्फ 3 या 4 महीने का काम रहता है। और 3-4 महीने के अंदर हम ये चाहते हैं, प्रशासन से ये मांग करते हैं, इस बारे हमने कल अपने विधायक जी को भी मिलेंगे 1-2 दिन के अंदर, प्रमोद विज जी को, और उनसे अपना जैसे भी उनसे करवाएंगे कि हाँ वन वे किया जाए, या एक टाइम रखा जाए कि बड़ी गाड़ी जैसे बड़ी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, बड़ी गाड़ियों का आने का एक टाइम रहना चाहिए। जैसे पिछले साल हम 2-3 साल लगातार, पिछले साल क्या हुआ 2-3 साल लगातार अपना सुबह 10 बजे के बाद एंट्री बंद थी बड़ी गाड़ियों की, 10 से शाम 6 बजे तक। इसकी हम मांग कल करेंगे, कुछ प्रधान हम इकट्ठे होकर अपने बाजार के अपने एसोसिएशन जाएंगे, हमारी अपने प्रमोद जी से बात करके उनसे बात रखेंगे। इस कार्य को लेकर नगर निगम आंखें बंद किए बैठा है, उसकी तरफ से पिछले सुरेश बुवेजा प्रधान जी ने महीने से निगम को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल उनको चाहिए, अपना थोड़ी सख्ती करनी चाहिए अपना नगर निगम को। उन्होंने पिछले साल जैसे 15-20 दिन की थी, तो उसके बाद कोई सख्ती नहीं है। अब आप इंसार चौक में देखते हो क्या हालात हैं, या और बाजारों में देखते हो क्या हालात है। ये मार्केट, हमारा मार्केट के अंदर सिर्फ 2 या 3 महीने का काम होता है। खाली इंसार बाजार नहीं सर, और भी बाजार है, और भी बाजार है, पर उन बाजारों में इंसार चौक बहुत टाइट बाजार है। आप जाके देखें, अभी जाके देखिए, वहाँ एक्टिवा यहाँ तक आधी सड़क तक एक्टिवा खड़ी और आधी में फिर इधर एक्टिवा खड़ी है, बीच में आदमी निकलने का रास्ता मुश्किल है।
मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि निगम प्रशासन को इसके खिलाफ सख्त होना पड़ेगा। अगर हमने अपना शहर को अच्छा डेवलप करना है, अच्छी मतलब दिखाना चाहते हैं, साफ़ सफाई, और दूसरा अपने इस अतिक्रमण को भी दूर करना होगा। और हम इसके बारे में कल अपने प्रमोद जी से मिलकर, अपने विधायक जी से मिलकर उनके आगे मांग रखेंगे कि इसको बाजार को हमारे वन वे किया जाए। अगर वन वे नहीं करते तो एक टाइम बड़ी गाड़ियों का रखा जाए। 4 व्हीलर सुबह से मतलब 10 बजे से 6 बजे तक नहीं आनी चाहिए। 4 व्हीलर मंगवाने वाले भी तो अपने व्यापारी लोग हैं। व्यापारी लोग हैं, पर आप जब तक देखो डंडा नहीं पड़ेगा। अगर मेरा अपना काम है तो मैं अपना सुबह ही माल मंगवा लूँगा भाई। लोगों को कहूँगा फैक्ट्री से भी 10 बजे पहले लो। अगर मैं बेफिक्र होकर कहूँगा भाई अपना शाम को ले आना, दोपहर को साथ चलता है फिर वो तो इस बाजार में अतिक्रमण की ऐसी बात नहीं जी। गाड़ियों की जो मेन परेशानी है, हम आपको दिखाएं कि ये देखिए, गाड़ियाँ की मेन परेशानी है यहाँ। ये देखिए नो एंट्री के दौरान भी गाड़ियाँ ओवरलोडेड, देखिए कैसे तारों को छू जाएगी, तारों को छूती नज़र आ रही है ये ओवरलोडेड गाड़ियाँ। इससे लोगों को तो परेशानी हो ही रही है और साथ में जो है कोई ना कोई हादसा भी हो सकता है। आज ये जो इंडिया की आवाज़ आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रही है और बीच में बात रह गई थी, दोबारा जुड़ेंगे हम। हाँ, तो नानू साहब आगे की क्या मुहिम रहेगी कि मतलब ऐसा लोगों को भारी परेशानी का सामना ना करना पड़े, दुकानदारों को भी आप लोग कुछ मतलब विधायक से तो आप मिलेंगे, ठीक है, जागरूकता लोगों में लानी है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमने अपने बाजार में कहा हुआ है। पहले मेरे बाजार के अंदर काफ़ी माल बाहर लगता था, मैं खुद भी हमारी दुकानों के आगे हम काफ़ी माल हम लगाते थे। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सटा पड़ा है। जहाँ तक पीली पट्टी, जहाँ अभी पिछले साल जब प्रशासन ने पीली पट्टी लगाई थी, आप मेरी दुकान चेक कर सकते हैं, मेरी दुकान के माल नहीं लगाओ, पीली पट्टी तक माल लगाओ, उसके आगे नहीं लगाओ। और हम दुकानदार पूरी तरह अपना पचरंगा बाजार के सभी दुकानदार इस जिम्मेवार नागरिक होने का। जो कुछ दुकानदार अभी भी पीली पट्टी का उल्लंघन कर रहे हैं आपके ही बाजारों की, तो उनके खिलाफ मैं प्रशासन से कहूँगा उसमें किसी भी अपना पार्षद की नहीं, कोई प्रधान की नहीं मानिए। अगर जो उल्लंघन करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि देखना चाहते हैं आप मेरे अपना, मैं देखना तो पहले मेरे माल भी लगे होते हैं। जब से मैं प्रशासन ने कहा आप पीली पट्टी से आगे माल नहीं लगाएंगे तो हमने उस दिन से माल लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। अपना लगाता है, देखो अगर मेरी दुकान के अंदर आने की जगह है, ग्राहक आगे तक आएगा। मेरा बाप अप्रोच है, मार्केट कूदती है प्रधान पे, ये हमारे प्रधान की अप्रोच है। अरे ना, तो नहीं तो भाई साहब नहीं, हमारे मार्केट के प्रधान की अप्रोच है। तो ऐसे में मतलब अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ प्रधान के रूप में आप क्या करेंगे? ऐसा अपने को सुबह हम प्रधान है, ये तो लोगों का प्यार है कि हमें इस पदवी पे बैठाए हुए, और हम तो उनका झुक के सलाम करते हैं, उनको धन्यवाद भी करते हैं। अब मेरे कई बार मैं एक्टिवा पे हेलमेट डालता हूँ, मेरा कई बार चलान कटता है, तो मैं ये नहीं कहता मैं पार्षद भाई छोड़ दे कुछ है अपना, कभी नहीं, मैं चुप करे 500 नोट देता। आपने भी चलान कटवाया? मैं कटवाया कितने बार? 3-4 बार लॉकडाउन के अंदर भी कटवाया। देखो हम एक अपना क्या नाम है, पब्लिक हमारी डीलिंग रहती थी, कहीं से फ़ोन आता तुरंत हमें भागना पड़ता था। कई बार फ़ोन बजता है, पता नहीं किसी नेता का बज रहा है, किसी आम आदमी का चाहिए, कोई ना कोई सुनने पड़ते हैं। 2 बार मैं एक बार पकड़ा भी गया हूँ यहाँ, 2-3 बार अपना स्नो रोड पे ऊपर मैंने खुद चलान भरे। ऐसी बात नहीं मैं कहूँ मैं प्रधान हूँ, मैं पार्षद, उस बात ना हटना, हम इन बातों से दूर है। हम एक आम नागरिक की तरह सभी से व्यवहार करते हैं, सभी से मिलते जुलते हैं। तो आप जो लोग दुकानदार मतलब प्रधान जी को तो आप, विधायक जी को तो आप लेटर दे कानूनी कार्रवाई के लिए, एक जो इंसानियत का नाता, भाईचारे का नाता, जैसे भी आप कह रहे हो कि मेरा परिवार है, ठीक है, मैं प्रधान नहीं, मैं परिवार हूँ, बिल्कुल परिवार, तो परिवार के सदस्यों में एकजुटता रहे, वो सब एक दूसरे की माने, उल्लंघन ना करें, उसके लिए क्या आप अगला प्रयास करेंगे? मैं कह रहा हूँ, मैं ना, मेरे पापा 2007 को एक्सपायर हुए थे, स्वर्गीय श्री लेखनारायण। उससे पहले वो 13 साल इस मार्केट के प्रधान हैं, और 2007 से 2020 13 साल अब मेरे को हो गया प्रधान बने हुए। आज तक बिना इलेक्शन के, बिना उसके अगर मैं प्रधान बन रहा हूँ तो कोई ना कोई तो हो गया ना। ये मेरा शाल मार्केट ये नहीं कि मैं प्रधान हूँ, ये वो है दुकान था ना, हम सब एक परिवार की तरह है, और एक परिवार की तरह एक दूसरे का कहना मानते हैं। जो एक बड़े ने कह दिया हमने मान लिया, उसको मनाने का प्रयास करेंगे जो लोग नहीं मान रहे। नहीं ऐसा कोई हमसे बाहर है नहीं। जो दुकानदार अभी भी उल्लंघन करते ऐसी उन्हें पहले भी बोलते हैं, हमेशा ऐसा कभी आज तक मेरे बाजार में ऐसी कोई परेशानी नहीं। सिर्फ मेरे बाजार में जो जाम की समस्या है वो 4 व्हीलर 24 घंटे अंदर रहते हैं, वो भी 3-4 मिनट जब हम प्रशासन से कहते हैं तो बंद हो जाते हैं। और हम कल या परसों हमारे आज भी हमारे जो ठाकुर शर्मा जी हमारे सचिव हैं बात के, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं समझे इस बाजार के, तो उनके साथ आज भी मेरी हुई है सुबह बात। हमने कल या परसों विधायक जी से मिलकर इसको जो 4 व्हीलर है वगैरह जो एक टाइम बांधा जाएगा, 10 बजे से शाम 6 बजे तक उन्हें नो एंट्री होनी चाहिए। तो इस वजह से बाजार की समस्या खत्म हो रही है, जाम समस्या। आप पहले देख रहे हो ग्राहक, आप वहाँ तक कैमरा दिखाइए, मतलब बिल्कुल ग्राहक नहीं है। मतलब पहले कोरोना काल की वजह से बिल्कुल इस समय व्यापारी आदमी बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है, व्यापार हमारे तबाह हुए पड़े। और मेरी सुनो, अगर टेम्पो नहीं आएंगे तो इस मार्केट में एक आदमी भी नजर नहीं आएगा।
पर टेम्पो का कोई टाइम होना चाहिए, होना चाहिए टाइम होना। तो बताओ 10 बजे और 6 बजे के बाद तो कोई टाइम 10 या फिर 1 वे करवाएंगे, दिन में तो कुछ वन वे या फिर 1 वे करवाएंगे, वही कोई ना कोई तो कराएंगे। अब मेरी बात सुन, चाहे इन्हें बंद करवा दो, लेकिन एक मेरी भी सुन लो, अगर इन टेम्पो नहीं आएंगे तो यह मार्केट भी नहीं चलेगी। तो लाला जी इससे तो जाम लगता है ना फिर उसका। जाम तो हमारा काम जाम का ही है, हमारी रिक्शाएं हैं, रिक्शा में गांठ लोड जाम लगेगा। और काम चलेगा तो जाम लगेगा, ना काम चलेगा तो जाम लगता नहीं। ये 15 दिन पहले सारा रोड खाली है पड़ा था, जाम है बाहर माल लगाने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर है। जाम क्यों लगता है? जाम ही बाहर रोड पे माल लगाने का है, बाहर से जाम नहीं लगता ना। हमारी गांठे जानी है, रिक्शा से जानी है, हमारा माल आना है टेम्पो से आना। टेम्पो माल के बगैर बताइए सारी मार्केट वैसे नहीं खाली रहेगी। अगर माल हमारे को नहीं आएगा या मार्केट पूरी की पूरी खाली रहेगी। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। तो ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया की दाड़ का, सॉरी धन्यवाद हैप्पी जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। अगर माल हमारी मार्केट में नहीं आएगा तो अब मार्केट खाली रहेगी। अब हम आगे और आगे चलने का प्रयास करेंगे। ये देखिए 2 टेम्पू जो है, बाहर माल लगवाना बंद करो, बाहर मोटरसाइकिल बंद करो, यार जाम लगेगा नहीं। मैं एक्टिवा मोटरसाइकिल लगाओ। ये देखिए ले ले मेरी लकड़ जाएगी। ये देखिए 2 टेम्पू जो है नो एंट्री में एंट्री करके, जिसके कारण जाम की स्थिति पचरंगा बाजार के प्रधान अशोक नारायण जी ने कहा कि इनके लिए कल या परसों शहरी विधायक प्रमोद जी से मिलकर इनका 1 वे या टाइम चेंज करवाया जाएगा। और अब हम जो है आगे दूसरे बाज़ार अमर भवन चौक की तरफ चलने का प्रयास करेंगे, वहाँ से भी आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। आप इंडिया की आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। देखिए दुकानदारों द्वारा कैसे बाहर सामान रखा हुआ है। सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए दुकानों के बाहर कैसे अतिक्रमण देखिए बड़े वाहनों की नो एंट्री के बाद भी एंट्री है, जो कि प्रशासन ने पिछले 2-3 सालों से सीज़न के समय इनका एंट्री पर बैन लगा रखा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाई साहब आपका मास्क का है, गुम हो गई। ये देखिए बड़े वाहनों की जो नो एंट्री है, इसके बावजूद भी बाज़ारों में देखिए दुकानों के बाहर गाठों के ढेर लगे हुए हैं। ये देखिए नो एंट्री में बड़े बड़े व्हीकल 4 व्हीलर जो है अंदर। और अब हम जो है यहाँ अमर भवन के ऊपर पहुँच चुके हैं।
ये देखिए आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बोलता नहीं। देखिए सीधा लाइव अमर भवन चौक वाली गली में कैसे जाम का तांता लगा हुआ है। ये नो एंट्री के बावजूद भी फोर व्हीलर वाहन मार्केट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाम लगा रहता है।